भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान के कांग्रेस नेताओं द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये रावण का घमंड है। कांग्रेस नेता भगवान और धर्म का अनादर करते हैं और नेहरू परिवार का महिमा मंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल की तुलना राम से करने के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नए अध्यक्ष को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश आने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि राहुल गांधी को यह बताना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उन्होंने धर्मांतरण कराने वाले पादरी के साथ क्यों की। यदि राहुल हिंदू हैं और महाकाल मंदिर में आशीर्वाद लेते हैं तो उन्हें यह भी बताना होगा कि राम मंदिर बनने का विरोध क्यों किया, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र क्यों किया। अब देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर यह बात भी सही है कि ये केवल रस्म अदायगी है, नाटक है, नौटंकी है, स्क्रिप्टेड पूरी प्रक्रिया है। राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं कि मुझे इससे लेना देना नहीं है, पर सही मायने में रिमोट के माध्यम से ही नेहरू परिवार कांग्रेस चलाना चाहता है। और ये खड़गे जी के बयान से स्पष्ट भी हुआ। उन्होंने कहा बलि का बकरा ही। कांग्रेस के नेता ने राहुल गांधी का कंपैरिजन भगवान राम से किया। उसके बाद अब यहां पर सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम और बात करते हैं स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक से। मुक्ता जी, देखिए, अगर भगवान राम से किसी का कंपैरिजन होगा तो डेफिनेटली और खासकर राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल होगा, तो फिर राजनीति सियासत तो होगी। जो विपक्ष की पार्टी है वो जरूर इसको लेकर मुद्दा बनाएगी। और ऐसा नहीं है, दोनों पार्टियों की तरफ से इस तरह के कंपैरिजन अक्सर हमने देखे हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों इस तरह से किसी का कंपैरिजन कर दिया जाता है, एक इंसान का कंपैरिजन भगवान से कर दिया जाता है? और यहां पर राहुल गांधी का कंपैरिजन भगवान राम से किया है और विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो होना ही था। बीजेपी तैयार बैठी रहती है, उसको इस तरह के मुद्दे चाहिए रहते हैं। और ये सही है कि आप अगर विश्वास सारंग का जिस तरह का बयान है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर आपने कंपैरिजन किया, पहली बात तो कंपैरिजन होना नहीं चाहिए भगवान से, और किया है तो क्या कभी राहुल गांधी ने ये स्वीकार किया है कि वो हिंदू हैं? ये इस बात पे भी जो है लगातार बीजेपी जो है गांधी परिवार पर अटैक हर वक्त करती रही है। क्योंकि आप अगर पहले अगर हम देखें तो बहुत 2018 से पहले कभी हमने कांग्रेस को हमने 2018 के बाद देखा है हिंदुत्व का जो मुद्दा है उठाते हुए और उसको चुनाव में यूज करते हुए। उससे पहले कभी भी कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को हमने हिंदू मंदिर में जाते हुए या महाकाल में जाते हुए इस तरह के कभी भी चित्र सामने नहीं आते थे। ये 2018 के बाद से शुरू हुआ, जब ये बात होने लगी कि कांग्रेस भी जो है सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रही है, क्योंकि उसे लगा कि इलेक्शन में ये हिंदुत्व का मुद्दा उठाना पड़ेगा, जिससे उनका वोट बैंक जो है और भी जो है ताकतवर होगा, सक्षम होगा। तो ये जो अभी राजस्थान के जो कुछ नेताओं ने राहुल गांधी का जो तुलना श्री राम से किया, उस पे जो है बीजेपी जो है बहुत उसने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इंसान के गुण और भगवान के गुण ही होते हैं जो एक इंसान को इंसान बनाते हैं और भगवान को भगवान बनाते हैं। कुछ गुण, कुछ अंश इंसानों में जरूर हो सकते हैं, लेकिन भगवान बनने के लिए आपको कितना भी कुछ कर ले, आप एक इंसान भगवान नहीं बन पाएगा। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद इसके क्या एक अतिशयोक्ति, क्या अपने नेता को खुश करने के लिए जो छोटे नेता होते हैं वो इस तरह कंपैरिजन कर देते हैं और वो भूल जाते हैं कि जनता के बीच में जब ये मैसेज जाएगा तो उसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो इंसान जो भगवान श्री राम को जिस तरह से पूछते हैं, अगर राहुल गांधी से आप उनका कंपेयर कर देंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे नुकसान ही होगा। बावजूद इसके ऐसे कंपेरिजन क्यों करते हैं नेता? जी, आपने जो अभी कहा उसी में आपने जवाब दे दिया भागीरथ जी, कि ये जो छोटे नेता होते हैं जो प्लीज करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, अपने बड़े नेता को खुश करने के, उन्हें लगता है कि इससे जो है नेता खुश हो जाएंगे या उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, इसलिए वो इस तरह का कंपैरिजन कर बैठते हैं। और लेकिन ये नहीं समझ पाते कि इससे जो है इसका बहुत बड़ा खामियाजा आगे चल के कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो श्री राम का मुद्दा है वो बहुत
इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, जिस तरह से बीजेपी लगातार जो है इस मुद्दे को उठा रही, उसके उस बीच में आपने राहुल गांधी के कंपैरिजन, और राहुल गांधी ठीक है वो कांग्रेस में एक बड़े ओहदे में रहे हैं, बड़े लीडर है कांग्रेस के, लेकिन कभी भी उनका कंपैरिजन आप श्री राम से नहीं कर सकते हैं। तो इसका खामियाजा डेफिनेटली कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से यहाँ पर भगवान राम के नाम पर सियासत तेज हो गई, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का कंपैरिजन भगवान राम से कर दिया है, और वहीं बीजेपी की तरफ से बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने इसका पलटवार भी किया और कई सवाल खड़े किए हैं और कई सवाल पूछे हैं कांग्रेसियों से, कांग्रेस के नेताओं से इस मामले में।